हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि सुबह 7:30 बजे ये क्लास आपकी होती है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य ज्ञान और आपकी करंट अफेयर और यूपीजी के साथ में ये जो आपकी हिंदी की क्लास होती है सभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो उन्हें क्रम से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आज धांसू बिल्कुल क्लास होगी, पहले से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण अवश्य होता है। इसमें से यति 16 में तथा 12 मात्राओं के बाद होती है। मतलब यहाँ पर रूल कह रहा है कि 28 मात्राएं हैं। ठीक है ना, अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण आपका आएगा। यत जो होगी वो 16 में होगी, फिर आपकी 12 मतलब 16 में फिर आपकी 12 में। तो यहाँ पर ये जो आपका होता है कौन सा होता है छंद, तो ये होता है हरिगीतिका। क्या होता है? हरिगीतिका। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। इसमें होती है 28 और गीत कम होती है 26, तो आपका जवाब ए हो जाएगा। अगला पूछा गया है पल्लवन के लिए जो आपकी अपनाई जाती है वो आपकी कौन सी शैली अपनाई जाती है। याद रखिएगा कि पल्लवन के लिए ये आपके पत्र लेखन से क्वेश्चन है और हमने यहाँ पर सॉल्व भी करा दिया है। याद रखिए पल्लवन के लिए उसमें देखो ना समास का प्रयोग करते हैं ना ही आपके अलंकार करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? व्यास शैली। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, व्यास शैली का प्रयोग करते हैं। अगला है, कह रहा है एनरोलमेंट पारिभाषिक शब्द है। मतलब एनरोलमेंट मतलब होता है क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नामांकन। क्या होता है? नामांकन होता है। आपका जवाब डी हो जाएगा, नामांकन। आपने सुना भी होगा, आपने गांव में प्रधानी होते बोलते नामांकन कराना है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है आऊ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। आऊ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? करम, कमाऊ, कमजू और आपका कमाऊ। यहाँ पर बड़ा है और फिर आपका बड़ा ऊ है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पर आपका हो जाएगा कमाऊ। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सबशील अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। सबशील अपना भूल कर करतल युग मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुन में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठ खड़े। मतलब ये आपकी बात की गई है जो आपका महाभारत का युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि देखो ये सभी क्या हैं? सगे संबंधी हैं, है ना, लेकिन आप युद्ध में खड़े हो, ये आपके दुश्मन हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसा मोटिवेट किया कि अर्जुन खड़े हुए और कह सकते हैं कि तीर और बाण, है ना, मतलब आपका कमान निकाले और बौछार करने लगे। ऐसी स्थिति में क्या आया था? गुस्सा। मतलब कह सकते हैं इनके अंदर रौद्र रस स्थायी जाग गया। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, रौद्र रस। ठीक है, और यहाँ पर आपका जवाब सी हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से अलंकार का नाम बताइए। यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा है और अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा? 6 का जवाब दीजिएगा। चलिए, तो देखो दिया गया है कि दसन ज्योति बरनी नहीं जाई और चौंधे दिष्ट देखे चमकाई। दसन ज्योति बरनी नहीं जाई, चौंधे दिष्ट देख चमकाई। यहाँ पर 6 का ऑप्शन आपका जो बनेगा कौन सा बनेगा? यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिशयोक्त अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्त अलंकार है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। देखो उपमा से कोई कह नहीं सकते हैं, अन्युक्त भी नहीं है, रूपक भी नहीं है, तो आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। थोड़ा तुक्का भी लगाए तो डग सकता है। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है? तृष्णा का विलोम क्या होता है? आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा वितृष्णा। क्या होता है? वितृष्णा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है अपट और अवटु। देखो अपट और अपटु का अर्थ क्या होता है? अपट है और आपका अपटु। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा बनेगा। यहाँ पर देखो अपट मतलब होता है वस्त्रहीन और अवट मतलब होता है मूर्ख, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला है खाड़ी और खारी का अर्थ क्या होता है? खाड़ी और खारी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर 9 का जवाब क्या बनेगा? 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखो खाड़ी मतलब होता है उपसागर और खारी मतलब होता है नमकीन, तो आपका जवाब बनेगा बी, उपसागर और आपका नमकीन। अगला है कि किला का पर्यायवाची शब्द बताइए। किला का पर्यायवाची, तो किला का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा कोट। क्या होता है? किला का पर्यायवाची होता है कोट, जो घेरे होता है चारों तरफ किला, वही तो है ना, वैसे कोट हो गया। ऑप्शन आपका सी।
अगला है अवरोध और अविरोध का अर्थ क्या होता है। अवरोध तो आपको तो पता ही होगा, अवरोध मतलब क्या होता है, रोकना, है ना। रोकना यहाँ भी है, रोक यहाँ भी है, रोक यहाँ भी है। लेकिन अविरोध दिया है, अविरोध मतलब होता है मैत्री, है ना, क्या होता है, मैत्री। तो इसका जवाब जो हो जाए कौन सा, यहाँ पर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मैत्री है इसी में सही लिखा है, इनमें से आपका ये गलत दिए गए थे, ठीक है, इसी नंबर आपका हो जाएगा। अगला की प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, की प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, कनकी, है ना, कनक है और बड़ी ये आपके कनक, कन और आपका की, कनकी, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है, पीत सागर, माफ करिए पीत सागर दिया है। तो भाई पीत सागर मतलब पीला है सागर, यही तो कहेंगे ना। तो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, तो आपका जवाब हो जाएगा पीत सागर। यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा कर्मधारय समास। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर विशेषण और विशेष हो, विशेषण यहाँ पर आपका पीला और यहाँ पर विशेष आपका सागर, तो विशेषण और विशेष होता है आपके कर्मधारय में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आग में घी डालना, मोहरे का अर्थ क्या है। आग में घी डालना मतलब क्रोध को और भड़काना, है ना, क्रोध को भड़काना या क्रोध भड़काना, भड़काना ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, क्रोध भड़काना, ठीक है। अगला है अचल का अर्थ है, अचल, अचल का अर्थ क्या होता है, तो अचल मतलब पेड़ तो होता ही है, पेड़ होता है, तो भाई ऑप्शन में लिख गया है कि अचल मतलब होता है पर्वत, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर देखो पर्वत होता है ना, पर्वत, पेड़ नहीं होता है, पर्वत होता है। फिर दिया अटल दिया है, फिर आपका गतिहीन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्वत, गतिहीन और आपका अटल, ठीक है। अगला दिया है साहित्यिक समाज का सामसिक विग्रह क्या होता है। साहित्यिक समाज का सामसिक विग्रह, साहित्यिक समाज का सामसिक विग्रह जो बनेगा होता है साहित्यिक और समाज, क्या होता है, साहित्यिक और समाज भी हो जाएगा। अगला है खून सूखना, मोहरे का अर्थ क्या है। खून सूखना मतलब यहाँ पर कैसे, रक्त की कमी नहीं, भयभीत होना, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भयभीत होना हो जाएगा, भयभीत। अगला दिया है कि परीक्षा से कौन नहीं डरता, परीक्षा से कौन नहीं डरता, इस वाक्य को सकारात्मक वाक्य में यहाँ पर आपको बदलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही कौन हो जाएगा, कह रहा है क्या परीक्षा डरावनी होती है, परीक्षा से जब डरते हैं, परीक्षा सभी को डराती है, परीक्षा से सभी को डर नहीं लगता है। यहाँ पर पूछा सकारात्मक और सकारात्मक की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा परीक्षा से सब डरते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला दिया है कंदरा का पर्यायवाची क्या होता है। कंदरा का पर्यायवाची होता है, क्या होता है, यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा कंदरा। कंदरा मतलब होता है क्या, कंदरा मतलब होता है यहाँ पर गुफा, गुफा कह सकते हैं आपकी ग्राहर, ठीक है, क्या होती है, ग्राहर, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दशानन का सामसिक विग्रह क्या है। दशानन का सामसिक विग्रह, दशानन मतलब 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अर्थ का अर्थ क्या है। अर्थ का अर्थ, अर्थ मतलब क्या क्या होता है, तो अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है और अर्थ का मतलब व्याख्या भी होता है। यहाँ पर आपका जवाब डी आपका राइट हो जाएगा, धन, प्रयोजन और आपका व्याख्या। अगला दिया है कोट और कोटि का अर्थ क्या है। कोट और कोटि, देखिए कोट दिया है, कोट एक प्रकार का वस्त्र होता है, आपको पता है, हाँ अच्छा। और अभी आपने पढ़ा था कोट मतलब होता है क्या, किला, है ना, कोट मतलब किला होता है और कोटि होता है करोड़, तो इसी से पता चल गया कोट मतलब करोड़ है, करोड़ आपका किला भी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि कोट मतलब आपका हो जाएगा किला और कोटि मतलब होता है करोड़, ठीक है। चलिए अगला है तामसिक का विलोम शब्द क्या है। तामसिक, भाई जो बड़ा गुस्से मिजाज वाला होता है ना, वही तो होता है तामसिक। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तामसिक मतलब होता है सात्विक, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं जो मांस खाता है ना, मांस खाता है, मदिरा खाता है, तामसिक बोलते हैं, और जो मांस वगैरह नहीं खाते उसे क्या बोलते हैं, सात्विक बोल देते हैं। आपका जवाब हो जाएगा सी। अगला है कि ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, यहाँ पर जवाब देखो, ईर्खा देखो खड़ी बोली है,
बड़ी विचित्र होती है खड़ी बोली। ठीक है, यहाँ पर ईर्खा मतलब होता है क्या है, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी, ईर्षा होता है। क्या होता है, ईर्षा। ठीक है, यहाँ पर जवाब डी हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ों को तुक्का मारे जाते हैं। ठीक है, चलिए अंधियारा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, अंधियारा, अंधियारा। आंधी बोलेंगे, बसेरा, सवेरा बोलेंगे, उजाला या अंधेरा। चार, अब बताइए 25 का जवाब बनेगा डी, यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, डी। अगला है पल्लवन के लिए निरंतर की आवश्यकता होती है। पल्लवन, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया किसका, पत्र लेखन से। तो देखो पल्लवन में जो जरूरी होता है वो क्या होता है, जरूरी होता है अभ्यास और अध्ययन। अभ्यास और अध्ययन, यहाँ पर जो अध्ययन है ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है, अध्ययन है ना। अध्ययन जो आपका है ये आपका सही है, यहाँ पर अध्ययन है लेकिन अभ्यास आपका गलत था, है ना। तो आपका जवाब डी हो जाएगा। अगला है कि घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना में अनिवार्य है। घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना में अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर खाली स्थान में भर दें हम ऑप्शन को, आपका जवाब अगर डी को, तो जवाब हो जाएगा कि घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना प्रबंध काव्य में अनिवार्य है। प्रबंध काव्य आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला है कि नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं। नेत्रों को अच्छा लगने वाला, है ना। तो भाई जो नेत्रों को अच्छे लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नयाभिराम। क्या बोलते हैं, नया अभिराम। यहाँ पर जवाब हो जाएगा नयनाभिराम। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे पूछा गया है कि दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं। दूसरों के सहारे, और भाई दूसरों के सहारे क्या होते हैं, जो आपके परजीवी होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, कहीं ये खाते हैं वो खाते हैं, है ना। खुद तो ऊर्जा नहीं बनाते कि नहीं सूर्य से ऊर्जा मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, परजीवी। अगला क्वेश्चन है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। बताइए कौन से काव्य के लिए, किस काव्य के लिए शब्द कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। आपका जवाब हो जाएगा 30 का ए, आपके महाकाव्य को बोला गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है कि यहाँ पर मुहावरा बताना है कि अच्छे से अच्छे कार्य में भी वालों की कमी नहीं है। मतलब कि चाहे कितना भी अच्छा कार्य कर लो, कमी निकालने वालों, मतलब कह सकते हैं कमी निकालने जो होता है ना उसे बोलते हैं मीन मेख निकालने वाला। मीन मेख निकालने वाला शब्द होता है, यूज करते हैं। मतलब आप लोग ऐसे लैंग्वेज बोल देते हैं ना, कमी निकाल रहे हो, लेकिन उसी को बोला जाता है कि मीन मेख निकालना। ठीक है, खोद के। तो आपका जवाब हो जाए सी नंबर। अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाँ मीन मेख दूसरे में डी तो नहीं है, अच्छा हाँ ठीक है। कह रहा मुहावरा बताइए, शहर में आकर उसकी पढ़ाई भाई क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाएगी। क्या बोलेंगे यहाँ पर 32वें, तो 32 में हो जाएगा कि शहर में आकर उसकी पढ़ाई मिट्टी में मिल गई। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, है ना। या तो भैया शहर से बनकर ही जाओगे या तो बिगड़ कर जाओगे, है ना। अगर आपके यहाँ पर नेचर अच्छे हो गए तो आप कुछ बन कर जाओगे, अगर आपके नेचर थोड़ा से बिगड़ गए, दारू वारू की संगत में पड़ गए, तो भैया आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर आपको शहर से जॉब नहीं, आपको यहाँ से हवा मिल के जाएगी और घर पहुँच जाओगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मिठाई और विठाई शब्द युग्म आपका है वो कौन सा है। मिठाई और विठाई 33 में। चलिए मिठाई विठाई बोलते थे ना, मिठाई विठाई मतलब जैसे रोटी ओटी कपड़ा लत्ता, मतलब ये मिठाई जो है वो सार्थक शब्द, लेकिन यहाँ पर विठाई क्या है, निरर्थक है। तो आपका जवाब हो जाएगा सी, सार्थक और निरर्थक आपने पढ़ा है। ठीक है, अगला पूछा गया है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। कह रहा है मुझे आदेश दी, नहीं, मुझे आदेश दिया। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है क्या। भाषा यादृच्छिक संकेत है और यादृच्छिक से तात्पर्य क्या है। यहाँ पर 35 का ऑप्शन आपका बनेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है, यादृच्छिक से तात्पर्य होता है ऐच्छिक। ठीक है, अगला पूछा है संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। संयुक्त वाक्य कह रहा माँ ने बच्चे को नहला कर स्कूल भेजा। माँ ने बच्चे को नहला कर स्कूल भेजा। यहाँ पर आपको बताना है कि इस वाक्य में यहाँ पर संयुक्त बना दीजिए। संयुक्त का अगर आपको रूल पता होगा तो आप जरूर लगा सकते हो। और शब्द होता है और शब्द तो सभी जगह है, फिर भी पढ़ लीजिए। माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा।
बच्चे ने माँ को नहलाया, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी को आइए, यहाँ पर डी को आइए कि माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, डी नंबर। अगला, रस और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि रस आनंद रूप है, रस आनंद रूप है, यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी यहाँ पर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर कैसा होता है? लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। इसका राइट आंसर आपका बी अलौकिक भरा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है कि सारी रात भर मैं जागता रहा, सारी रात भर मैं जागता रहा। यहाँ पर आपका जो दिया है वो आपका कौन हो जाएगा? शुद्ध। कह रहा है सारी रात में शब्द दिया है भाई, में शब्द क्या प्रयोग करेंगे? मैं क्या प्रयोग करेंगे? नहीं, यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं मैं सारी रात जागता रहा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि मुहावरा बताइए, मुहावरा बताइए। कह रहा है यह नौकर तो मिट्टी का माधो। क्या बोले भाई? 40 में जवाब दीजिए कौन सा हो जाएगा? तो यह नौकर तो मिट्टी का माधो है। क्या है? मिट्टी का माधो है, किसी काम का नहीं है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि सही विकल्प आपको पूरा करना है। भाषा संकेतात्मक है, इसमें जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं वे क्या होती हैं? वे ध्वनियाँ जो आपकी होती हैं वो होती हैं ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला पूछा गया है छंद का नाम बताइए, छंद का नाम बताइए। कह रहा है धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेतक चलना कुमारन में कदम धरना नहीं, शुद्ध भाव में भयानक भावना भरना नहीं, जानवर्धन लेख लिखने में कमी करना नहीं। यहाँ पर दिया है और यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइए 42 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा गीतिका। गीतिका है, गीतिका क्या होती है? जिसमें से आपके वर्णों की संख्या होती है क्या? 26 होती है। क्या होती है? 26 होती है। गिनेंगे तो आपकी 26 निकलेंगे गीतिका। अगला है छंद का नाम बताइए। कह रहे इसमें 24 मात्राएं होती हैं, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में यहाँ पर 13-13 मात्राएं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपको ये शब्द लगा कि दोहे का उल्टा दिख रहा है, दोहे का उल्टा दिख रहा है। और जो दोहे का उल्टा होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 43 का ऑप्शन आपका बनेगा बी। आपका यहाँ पर आपका दोहे का उल्टा रोला होता है, लेकिन फिर भी समझिए उल्लाला है, गीत का है, तो इसका रोला बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोला बन जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है कि आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है आज सुबह उठकर, ज्यों शब्द तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य होता तो हम लोग ज्यों का प्रयोग कर देते, है ना। तो यहाँ पर जब इसमें भी आपका है इसमें नहीं करेंगे तो और शब्द जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा कि आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है सरल वाक्य बनाओ। कह रहे जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। ये तो मिश्र वाक्य है क्योंकि जब और तब ये कहाँ होते हैं? जब और तब आपके मिश्र वाक्य में होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका सरल वाक्य बनेगा। ये कौन सा वाक्य सरल बनेगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। तो वर्षा होने पर बिल्कुल यहाँ पर देखो वर्षा होने पर मोर नाचने नहीं तो आपको होगा नहीं, डी हो जाएगा। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। अब मिश्र वाक्य जिसमें जा होता है ना, तो जा होगा त्यों होगा। मतलब यहाँ पर देखिए 46 वाले में कौन सा हो जाएगा? 46 वाले में कह रहा है ज्यों जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता, जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार करता नहीं, ऐसा नहीं, बी वाला हो जाएगा कि जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता। ऑप्शन आपका बी दिया है। लेकिन भाई साहब आज का सिस्टम अलग है, जो झूठ बोलते हैं उनका प्यार सच्चा होता है, उन पर विश्वास होता है ना। और जो सही बोलता है उसका विश्वास कोई नहीं करता है। तो आज की दुनिया में जीना है तो भैया झूठ जरूर बोलना है ना, तभी काम चलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्न वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। निम्न वाक्य का शुद्ध रूप, वह देर से सोकर उठता है। यहाँ पर बताइए शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा 47 में?
तो कह रहा है वह देर में होकर, ये ऐसा तो नहीं है, वह देर से सोकर उठता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वह देर से होकर उठता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, रस का नाम बताओ। कह रहे हे सारथी मैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है भेदन, लड़ाई वगैरह, ये सब लड़ाई दंगा कहाँ होंगे? लड़ाई तो भाई उसी के अंदर होगी जिसके अंदर वीर होगा, वीरता होगा। तो वीरता कहाँ पर है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्साह, है ना, वीर रस का उत्साह होता है, बी हो जाएगा। अगला, किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं? 14 और 12 अथवा 12 और 14 पर यति होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 26 वाला जो आपको है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर 49 का ऑप्शन आपका बनेगा डी, गीतिका, है ना। 26 जो होती है गीतिका में और 28 होती हैं हरिगीतिका में। अगला पूछा है सही विकल्प आपको भरना है। थोड़ा सा टफ है पेपर आपको लग रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिया है सही विकल्प आपको भरना है। कह रहा भाषावाचिक ध्वनि संकेत है, भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, वाचिक धन संकेत है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी वागेंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। यहाँ पर मनुष्य अपनी इंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। ऑप्शन डी को ओर आइए, यहाँ पर डी की ओर आइए, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको दिया है यहाँ पर गद्यांश। गद्यांश को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आगे स्किप करते हैं, आगे आते हैं डायरेक्ट आपके यहाँ पर कह सकते हैं सवालों की ओर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है, मेरा कुत्ता काला है, तेरा कुत्ता कुत्ता है, मेरा कुत्ता टॉमी, ऐसे बोलते हैं। चलिए, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? चलिए, यहाँ पर 57 का जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखो मेरा कुत्ता काला है, तो काला क्या होता है? काला क्या होता है? विशेषण ही तो होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य कैसा है? मैं खाना खा चुका तब वह आया। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ये संयुक्त वाक्य है। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है कि संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वो कहलाते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वो क्या कहलाते हैं? 59 का जवाब दीजिए, जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी यहाँ पर तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। यहाँ पर देखो दिया है मुहावरे का अर्थ, शर्म के मारे चुप हो गया। शर्म के मारे चुप हो गया मतलब कह सकते हैं कि अपना सा मुंह लेकर रह गया, है ना। ये तो होगा जब धमका देंगे, शर्मा जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे ना, अपना मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से तत्सम शब्द आपको चयन करना है और तत्सम शब्द यहाँ पर आपका 11 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर 11 नंबर, और 11 में यहाँ पर आपका तत्सम है और जो कि जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 11 का ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। करुण, करुण शब्द आपका क्या है यहाँ पर? यह आपका तत्सम है। ठीक है, वहीं पर खजूर आपका विदेशी शब्द है और आश्रय जो आपका है यह आपका तद्भव है, इसका तत्सम बनता आश्रय बनता है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, करुण। अगला है कुछ निर्मम, नहर और खेत। तो तत्सम पूछा है और हमने बताया था जब भी कभी रा उड़ा हो, या कह सकते हैं कि ये वाला सा बना हो, कहीं भी ये वाला सा बना हो, ठीक है, या तो ये वाला सा आपको देखने को मिल जाएगा, या तो कह सकते हैं वह शब्द होता है, यह जो आपके संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इस प्रकार वाले, ठीक है, या इस प्रकार का जो चढ़ा होता है हमेशा आपके तत्सम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है पलंग, भात, चोंच और भगवान। यहाँ पर आपका जो तत्सम है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, भगवान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? भगवान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे प्रत्येक प्रश्न दिए गए हैं, तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द आपका जो चयन करना है 14 नंबर में, तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर 20। ठीक है, 20 शब्द जो आपका है ये आपका यहाँ पर क्या है? आपका तद्भव है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि शिल्प, पर्याप्त, आयु और आपका भीड़। तो देखो यहाँ पर आपका ये वाला तो हो गया नहीं, सब मिल गया है, यहाँ पर रा उड़ा हुआ है और आयु है, यहाँ पर आपका जो 15 का ऑप्शन आपका डी है, पीड़, पीड़, ये आपके यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला है गलीचा, कंपनी, आंसू और सरिता। देखो जब भी कभी चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा आपके तद्भव में ही होती है, जैसे धुआं, हाथी, आंसू, है ना। तो जवाब आपका यहाँ पर 3rd हो जाएगा। अगला है
कि पंख, सर्व, वत्स और प्रमोद। तो देखो इसमें रा उड़ा है, इसमें ये वाला रा है, इसमें आपका वो है, तो जवाब आपका कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर पंख आपका तद्भव है। अगला है कि गांव, गौरव, गृहस्थ और गोधन, है ना। तो यहाँ पर चांद की बिंदी किस में है? पहले वाले में है, तो आपका यहाँ पर तद्भव आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला है पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तो पुलिस जो आपका है ये आपका फ्रेंच या कह सकते हैं अंग्रेजी, दोनों में प्रयोग होता है, फ्रेंच और आपके अंग्रेजी में होता है, तो ये आपका विदेशी शब्द है, ठीक है। अगला है लक्ष्य का तद्भव बताइए। लक्ष्य का तद्भव हमने एक रूल बताया था कि छ का परिवर्तन जो हो जाता है वो ख में हो जाता है। किस में होता है? ख में होता है। तो लक्ष्य का परिवर्तन आपका लाख हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? तद्भव इसका आपका लाख बनेगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टफ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके वाक्य शुद्धि हैं और वाक्य शुद्धि में आपको पूरे का पूरे यहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ता है, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था शुद्ध वाक्य कौन सा है 21 नंबर में। तो कह रहा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। तो यहाँ पर सही जवाब बिल्कुल आ रहा है, लग रहा है कि बिल्कुल यही सही है। फिर भी हम दूसरा देख सकते हैं, हम कह सकते हैं हम, और इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों में हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे किया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 22 नंबर। और वह रोग वाली शैया पर पड़ा है। वह रोग शैया पर पड़ा है, याद रखिए रोग शैया, यहाँ पर जवाब आपका 22 का बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका होता है, वह रोग शैया पर आपका पड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? और यहाँ पर देखना है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। कह रहा आपसे भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है। करीब 60 तो होगा नहीं, भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर 60 करोड़ रुपए करीब खर्च किया, भी नहीं होगा, कागजी मुद्रा पर 60 करोड़ रुपए करीब खर्च किया है भारत सरकार, नहीं। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट है कि भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 24 नंबर में। तो मंत्री का कहना है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करना है। अच्छा, और भी देख लीजिए कि मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है, ये भी गलत लग रहा है। मंत्री कहता है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। मंत्री ने कहा, यहाँ पर देखो ये शब्द जो बिल्कुल है सही है कि मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है, तो मंत्री ने, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? 4 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर देखो अंतर क्या है इसमें और इसमें। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा के अकॉर्डिंग हम लोग करनी शब्द यूज करेंगे, बल्कि यहाँ पर आपका करना है। तो डिफरेंस सिर्फ मात्र यही था कि शिक्षा के साथ हम लोग जो होता है वो आपको इसका यूज करते हैं, अशिक्षा करनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर में कह रहा है तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। देखो तुलसी और सूर नहीं, देखिए तुलसी और सूर क्रमशः, यहाँ पर देखो क्रमशः शब्द आपको बता रहा है कि नहीं, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। अदर आप देख लीजिए, अदर आपके यहाँ पर त्रुटियां हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह आपसे शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ये 5-6 क्वेश्चन आपको टफ जरूर लगेंगे, जैसे विशेष विशेषण में भी और इसमें भी। चलिए शुद्ध वर्तनी शब्द आपका यहाँ पर थोड़ा इजी हो गया है, पहचान कर लीजिए। और 26 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व जो आपका 3rd नंबर लिखा है बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो आपकी है अनुपयुक्त होता है, अनुपयुक्त, और अनुपयुक्त कौन लिखा है? डी नंबर आपका यहाँ पर सही लिखा है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें।
शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर सक्षम जो लिखा है बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि जो सक्षम लिखा जाता है इस प्रकार से सही लिखते हैं, 3rd नंबर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यहाँ पर 29 नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 29 का। यहाँ पर देखो उदासीनता, उदासीनता ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही लिखा गया है। ठीक है, अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहाँ पर देख दीजिए परिणति, परिणति, परिणति जो सही हुआ है वो आपका कौन सा है, परिणति। 30 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर 1st नंबर। जो परिणत लिखा है इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सही होगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि रात्रि का पर्याय नहीं है, रात्रि का पर्याय नहीं है 31 नंबर। तो यहाँ पर 31 का देखिए यहाँ पर लिखा है यामिनी, रजनी, सजनी। सजनी तो भाई नहीं होगा ना, देखो निशा, रजनी, यामिनी ये तो हैं, लेकिन 3rd नंबर सजनी नहीं है। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, फूल का पर्याय नहीं है। तो फूल का पर्याय में देखिए सुमन होता है, कुसुम होता है और पुष्प होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है। तनुजा होता है बेटी, है ना, कन्या, पुत्री हैं, इनका होता है। ठीक है, और आत्मजा इनका होता है। तो डी नंबर आपका यहाँ पर गलत है। अगला है सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा, रमा का सही पर्यायवाची क्या बनेगा आपका, तो रमा का पर्यायवाची आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा इंदिरा। ठीक है, इंदिरा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1st हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर केसरी पर्यायवाची, केसरी का पर्यायवाची क्या बनेगा, केसरी का पर्यायवाची बताना है। और केसरी का पर्यायवाची आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा 3rd नंबर, सिंह बनेगा। ठीक है, सिंह बनेगा। और सिंह के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे शेर हो गया, ठीक है, मृगराज हो गया, ठीक है, शेर हो गया। चलिए अगला है कि पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग, तुरंग का पर्याय बताइए, तुरंग का पर्याय क्या बनेगा, 35 नंबर। और तुरंग का जो पर्याय बनेगा साथियों ये बनेगा आपका कौन, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, घोड़ा बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा आपका, घोड़ा का बनेगा तुरंग। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची किसकी है, घोड़ा की है। चलिए अगला है नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में 3-3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है। यहाँ पर देखो 3 आपके होंगे जो पर्याय होंगे एक दूसरे के, एक आपके यहाँ पर इनसे अलग होगा। ठीक है, तो 36 नंबर में देखिए यहाँ पर जो परलोक है, स्वर्गादि है, अनलोक है, ये तो है, लेकिन अन्य आदमी यहाँ से आपका डिफरेंस है, ये इसका पर्याय नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है विवस्वत, सूर्य और विभा और अरुण। तो देखो यहाँ पर विवस्वत, सूर्य और अरुण ये तो पर्याय हैं, लेकिन विभा, विभा इसका पर्याय नहीं होता है। ठीक है, विभा के पर्यायवाची होते हैं क्या, प्रभा और दीप्ति, ठीक है, रोशनी, चमक, ये होते हैं आपके विभा के होते हैं। इस कारण से ये 3 तो एक हैं, ये आपका गलत है यहाँ पर। अगला है भूधर, पृथ्वी, भूप और धारणी। इन 3 में आपका 4 में एक अलग है, कौन सा, भूधर तो एक है, पृथ्वी है और धरणी ये तो पर्याय हैं, लेकिन भूप, भूप राजा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, भूप, नरेक, नरेश, महीपत, नृप, राजा, है ना, ये इसके होते हैं 3rd नंबर। अगला है सरगुरु, दिवस, देवगुरु और सुरश्रेष्ठ। तो 39 में आंसर है आपको मिल चुका होगा यहाँ पर, कौन सा, देखो सरगुरु, देवगुरु, सुरश्रेष्ठ। यहाँ पर दिवस जो कि दिन का पर्याय होता है, इस कारण से ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ये इन तीनों में आपका भिन्न है। अगला है अनल, आग, पावक और संपा। तो अनल, आग, पावक ये 3 एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है डी नंबर, ये यहाँ पर संपा, संपा कह सकते हैं इनका पर्याय नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है विकर्षण का विलोम बताइए। विकर्षण का विलोम क्या होता है साथियों, तो विकर्षण का होता है आकर्षण। क्या होता है, विकर्षण का होता है आकर्षण। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है अनुराग का विलोम बताइए। अनुराग का विलोम,
तो अनुराग का विलोम होता है आपका विराग होता है। क्या होता है? अनुराग का विराग होता है। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम शब्द बताइए। उत्कर्ष का विलोम, और उत्कर्ष का विलोम क्या बनता है? उसमें अप लग जाता है तो आपका अपकर्ष बन जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अगला है भीषण का विलोम शब्द बताइए। भीषण का विलोम बताना है, और 44 का जवाब यहाँ पर आपका सही आ रहा है। आपका भीषण का हो जाएगा सौम्य। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सौम्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है उत्कर्ष का विलोम बताइए। इसका तो जवाब दे ही दीजिए। उत्कर्ष का विलोम क्या बनता है? तो उत्कर्ष का बनता है अपकर्ष। क्या बनता है? अपकर्ष बनता है। अगला है विलोम शब्द चुनिए। अर्जन। अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? तो अर्जन का विलोम बनता है व्ययन। व्ययन मतलब व्यय करना, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्द के लिए 4 विलोम विकल्प हैं, उपयुक्त शब्द आपको करना है। तिमिर का विलोम बताना है। तिमिर, हमेशा हर एक प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आपको मिल रहा है और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकाश। ठीक है, तिमिर का विलोम हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। अगला है रंगीन का विलोम बताइए। रंगीन का विलोम क्या बनेगा? तो रंगीन का विलोम बनेगा आपका रंगहीन। ठीक है, रंगहीन अर्थात रंग है ही नहीं उसमें, तो 48 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अगला है कि निर्देश आपको दिए गए हैं कि प्रत्येक वाक्य में गहरे काले शब्द हैं और उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर दिया है अभिजात, और अभिजात का जो आपका विलोम बनेगा वो आपका सही क्या बनेगा? तो यहाँ पर अभिजात का बनेगा आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका अवजात। ठीक है, अवजात, और अवजात का एक अर्थ होता है कुजात भी होता है। ठीक है, कुजात भी होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वयं हलाहल का घूंट पीकर। हलाहल मतलब होता है विष। हलाहल मतलब होता है विष होता है। ठीक है, और इसका जो विलोम बनेगा वो आपका अमृत बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आपका अमृत बन जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है जो किसी पर अभियोग लाता हो। जो किसी पर अभियोग लाता हो उसको क्या बोलते हैं? जो किसी पर अभियोग लाता है साथियों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे वादी बोलते हैं। उसे वादी बोलते हैं। अगला है तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा, और तैरने की इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तितीर्षा बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तितीर्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सांझ और रात के बीच का समय। सांझ और रात का समय, जो बीच का समय होते हैं हम बोलते हैं गोधूल, या इसको कह सकते हैं कि जब पशु चर कर आते हैं उस समय जो समय होता है उसे गोधूल ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। कह रहा है जिसका विभाजन ना किया जा सके। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो 54 का ऑप्शन आपके यहाँ पर याद रखिए, आपका बी हो जाएगा, उसे अविभाज्य कहते हैं। अविभाज्य कहते हैं। अगला है जहाँ पहुँचना कठिन हो। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं दुर्गम। क्या बोलते हैं साथियों? दुर्गम बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है विनय पूर्वक किया गया हठ। चलिए सर यहाँ पर बोलिए, विनय पूर्वक किया गया हठ जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसे हम लोग आग्रह बोलते हैं। ओके, चलिए अगला है कि मन को लुभाने वाली वस्तु। मन को लुभाने वाली वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। तो यहाँ पर मन को लुभाने वाली, जो मन को लुभाती है उसको हम लोग बोलते हैं मनोहर। क्या बोलते हैं? मनोहर बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो 58 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट, अनुभूत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं साथियों? अनुभूत बोलते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है जिसका ऋण लिया हो। जिसका ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए आपको यहाँ पर बताना है, क्या हो जाएगा? तो जिसका ऋण लिया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ऋणदाता बोलते हैं। ठीक है, उसका ऋणदाता बोलते हैं। अगला है कि उचित से कम मूल्य लगाना। उचित से कम मूल्य लगाना, यहाँ पर जो हो जाएगा 60 नंबर में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 4, उसे बोलते हैं हम लोग अवमूल्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अवमूल्यन बोलते हैं। ठीक है।
और बताइएगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।